रिकॉर्डर की बिल्डिंग्स को टारगेट करना था। तो जो मिनिस्टर साहिबान ये फरमा रहे हैं कि जनाब आप खामखा शोर मचा रहे थे, आपको तो मसला ही नहीं था और आप फिर ब्रांड नेम इस्टेब्लिश कर रहे थे। मैं उनकी मालूमात में इजाफ़ा तो नहीं कर सकता, माशाल्लाह ख़ुद उनकी मालूमात बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपके सामने हम दोबारा से ये हक़ाइक़ रख रहे हैं कि मैं पिछली स्लाइड पर वापस जाना चाहूँगा अगर आप जी, कि सुर्ख एरो वो एरो है जिस सिम से आज की बिल्डिंग्स के ऊपर फायरिंग आ रही थी और ये डिलिबरेटली एम लेके फायरिंग की जा रही थी। इसके बाद अगर हम चौथी तरफ आएँ तो ये सब्ज़ दरख्त हैं, इसके पीछे की तमाम बिल्डिंग्स को 3:30 बजे से पहले ऑक्यूपाई कर लिया गया था और ऊपर से टारगेट लेके फायरिंग की जा रही थी। मैं बयान ये करना चाहता हूँ कि आज टेलीविज़न की बिल्डिंग, बिज़नेस रिकॉर्डर की दोनों बिल्डिंग्स के ऊपर डिलिबरेटली फायरिंग की गई थी। तो बराए मेहरबानी अगर आप किसी मसले का तदारक नहीं कर सकते, उन लोगों की तरफ मेरा इशारा है जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो गलत बयानी से काम ना लें। लेट्स नाउ सी व्हाट वाज हैपनिंग आउटसाइड आज टेलीविज़न। ये वो कुछ निशानात हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, जो आज न्यूज़ रूम और बिल्डिंग के मुख्तलिफ जगहों पर ये गोलियां लगीं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आज टेलीविज़न की बिल्डिंग्स को डिलिबरेटली निशाना बनाया गया था। तो ये आपके सामने बुलेट के निशान हैं, ये एक और बुलेट का निशान आपके सामने है और ये दूसरी बिल्डिंग में लगी, यानी बिल्कुल ही घूम के फायर किए जा रहे थे बिल्डिंग के अंदर। अगर हम आगे चलें तो शायद ये, और उन्होंने ये कहा जी कि ये भी इल्ज़ाम लगा कि आपने जो बिल्डिंग्स के ऊपर निशान दिखाए बहुत कम थे। अगर बिल्डिंग के सामने के हिस्से को देखें तो वहाँ पर 20 निशान आपको मिल जाएंगे। हमने सिर्फ आपको निशान वो दिखाए हैं जो बिल्डिंग के अंदर थे। अब आप ये मनाज़र देख सकते हैं जो आज टेलीविज़न के बाहर, ये आज टेलीविज़न की गाड़ी नहीं है लेकिन बाकी जितनी गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं ये तमाम की तमाम आज टेलीविज़न के एम्प्लॉयज़ की गाड़ियाँ हैं। अगर गाड़ियों का जलना, गोलियों का बराह रास्त न्यूज़ रूम के अंदर आना और 20 राउंड्स का फायर किए जाना उस जाविये से जो क्रॉस फायर की डेफिनेशन में नहीं आता, अगर ये हमला नहीं है तो न जाने हमला किसको कहते हैं। शायद सिर्फ शीशों को टूटे जाने को हमला कहते होंगे, लेकिन हमारी नज़र में 70 गोलियों का फायर होना, जिनमें से 20 न्यूज़ रूम के अंदर लगी और तमाम एम्प्लॉयज़ की गाड़ियों को जला देना और लूट लिया जाना, ये आज टेलीविज़न और बिज़नेस रिकॉर्डर के एम्प्लॉयज़ की गाड़ियाँ आप देख रहे हैं। बहुत सारे व्यूअर्स ने यह भी कहा कि नादिया मिर्ज़ा हु इज़ वन ऑफ आवर टॉप एंकर्स जो एंकरिंग कर रही थी, उन्होंने यकदम ये क्यों कहना शुरू कर दिया आई कैन नॉट डू दिस ट्रांसमिशन एनी मोर, और ये ऑन एयर भी गया। तो उनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि जब वो लाइव कवरेज दे रही थी तो एक गाड़ी जो टूट रही थी और उसके बाद जली, वो उनकी अपनी गाड़ी थी। तो वो उस वक्त 8 घंटे की ट्रांसमिशन कर चुकी थी और जब उन्होंने देखा कि बिल्कुल हमलावर कार पार्किंग तक पहुंच रहे हैं और गाड़ियां लूट रहे हैं और तोड़ रहे हैं, तो उनका रद्द-ए-अमल इंतहाई कुदरती था। तो मैं फिर उन मिनिस्टर्स के लिए, उन ब्यूरोक्रेट्स के लिए जो इस्लामाबाद के अंदर इस्तेहकाम पाकिस्तान की रैली को मुनज़्ज़म करने में मसरूफ़ थे और यहाँ से तज़किये दे रहे थे कि आज टेलीविज़न और बिज़नेस रिकॉर्डर की बिल्डिंग पर हमला हुआ या नहीं हुआ, उनकी इतला के लिए और आपकी इजाफ़ी मालूमात के लिए मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये तमाम मनाज़र आज टेलीविज़न पर हमले के हैं। ये एम्प्लॉयज़ की व्हीकल्स हैं जिसके लिए वो दिन रात काम करते हैं। कोई इतने अच्छे पैसे भी बाज़ एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलते, और ये वो लोग थे। नाज़रीन, लेट्स मूव ऑन टू द एक्टिविटी आउटसाइड द आज बिल्डिंग। अब आपके सामने है असले की जो मिकदार है, ये पॉइंटर हैं जी, ये वो साहब हैं जो डायरेक्शन को पॉइंट आउट करें। आप देख रहे हैं बाज़ लोगों के पास असले हैं, बाज़ लोगों के पास असला नहीं है, और ये वो पॉइंटर हैं और ये दोनों अतराफ से हो रहा था, ये दोनों अतराफ से हो रहा था। उस तरफ से भी गोलियां बरसाई जा रही थी, इस तरफ से भी, और यही हाल था। लेकिन कमाल है, आप देखें किस तरीके से असले की फरावानी है और किस तरीके से मोर्चाबंदी की गई है और कितनी तादाद में ये लोग मौजूद हैं और हर किस्म का असला जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। ये काली गाड़ी है जिसके मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाद में दूंगा। मुझे भी शायद उस वक्त इसका अंदाज़ा नहीं था कि ये काली गाड़ी की हकीकत क्या है। अगर हम सुनवा सकें कि उस वक्त क्या हो रहा था। ये आपके सामने है, वो ये सामने वाली बिल्डिंग है
जिस पर से बराह रास्त आज टेलीविज़न, ये देखें सामने गोलियां लग रही हैं आज टेलीविज़न पर भी। आप देख सकते हैं कि किस किस्म की फरावानी है असले की, कितने मुनज़्ज़म तरीके से लाइंस ड्रॉ की गई हैं। एक कमांडर है, उसके अलावा एक पॉइंटर है और अनवा अक़साम के असले उनके हाथ में हैं। बाज़ अजीब किस्म के मनाज़र भी हमारे सामने आए इन विजुअल्स के तवसत। इसमें आप जी, अगर आप हम दिखा पाएँ आपको कि यहाँ पर एक गाड़ी भी आएगी। ये आप देखिए, ये गाड़ी के ऊपर बाकायदा नीले रंग का स्कूटर लगा हुआ है और एक साहब उसमें से उतर रहे हैं। शायद अगर मेरी आई साइट ठीक है तो सब्ज़ रंग की नंबर प्लेट है और इसके बाद ये गाड़ी आपको मुसलसल नज़र आएगी। पहले हम आगे विजुअल्स पे जाना चाहेंगे जहाँ पर ये गाड़ी आगे भी मौजूद थी। जो मैं पॉइंट रेज़ करना चाहता हूँ कि ये भी ऐन मुमकिन है कि आर्म्ड ग्रुप्स सियासी आइडेंटिटी की आड़ में काम कर रहे हों। ये हमारे पास कोई वेरिफिकेशन का मैकेनिज़्म नहीं है और ज़ाहरी सिंबल जो होते हैं वो मिसलीडिंग भी हो सकते हैं। लेकिन इस बात से कतई नज़र कि ये ग्रुप्स कौन हैं, कहाँ से आए हैं, देखने की बात यह है कि रियासत की रिट कहाँ पे थी। हर बड़े शहर के अंदर गैंग्स होते हैं। न्यूयॉर्क के अंदर हैं, वाशिंगटन के अंदर हैं, LA लॉस एंजल्स के अंदर हैं, लंदन के अंदर चले जाएं तो वहाँ पर स्ट्रीट फाइट्स जो हैं डाउनटाउन में होती हैं। लेकिन उनके बराबर में शायद पुलिस भी होती है, शायद लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज भी होती हैं। ये बड़ा एक दिलचस्प मंज़र है। आप देख पाएंगे कि ये वो कार है जो मुसलसल वहाँ पर घूम रही थी और अब ये भी ऐन मुमकिन है कि ये भेस बदला हुआ हो। आप देख सकते हैं कि ये बाकायदा इसके ऊपर एक हूटर लगा हुआ है और दूसरी तरफ से भी इसी किस्म के मामलात थे। और सवाल ये भी उठाया जाता है कि ये गाड़ियाँ यहाँ पर तमाम तर रुकावटों के बावजूद किस तरीके से पहुँच गईं। ये लोग कितने मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पर आ गए और मोर्चाबंदियाँ किस तरीके से हो गईं। मकासद क्या थे, हम इसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहते। हम सिर्फ ये सवाल बार बार उठाना चाहते हैं कि रियासत की रिट कहाँ पे थी। और सिर्फ आज टेलीविज़न की बिल्डिंग का मामला नहीं है। हम आपको ये बताते जाएं कि हमने जितनी भी अपील्स की उसके अंदर हमने बार बार ये जिक्र किया कि तमाम के तमाम नेबरहुड जो हैं उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत है। यहाँ पर हज़ारों लोग रहते हैं, कुछ कमर्शियल एरिया है और कुछ जगह पर हमने ये भी देखा है कि छोटे छोटे फ्लैट्स के अंदर फैमिलीज़ रह रही हैं जो मुसलसल हमें कॉल्स भी कर रही थी। तो तमाम का तमाम नेबरहुड जो है वो किस तरीके से इनसिक्योर हो गया। अब हम आपको कुछ विजुअल्स मज़ीद दिखाते हैं और साउंड्स भी सुनवाते हैं। नीचे हो जा फरहान, नीचे हो जा, नीचे हो जा, नीचे हो जा। इसमें आप दिलचस्प चीज़ देख सकते हैं कि बाकायदा एक कैमरा से शूटिंग की जा रही है। शूटिंग तो खैर वेब से भी की जा रही थी, लेकिन एक कैमरा जो है उसको साथ इस्तेमाल किया जा रहा है मूवी बनाने के लिए। और जब फिर सामने से फायरिंग होती थी तो ये कैमरामैन अभी आप देखेंगे कि ये भाग कर वापस चला जाता। तो बाकायदा फिल्मिंग भी हो रही है इसी एपिसोड की। और ये वो ग्रुप है जो बिजनेस रिकॉर्डर की बिल्डिंग के बिल्कुल साथ जुड़कर कुछ फायर हमारी बिल्डिंग पर मारते थे और मज़ीद फायरिंग जो है वो जारी थी। और इस तरह के 4-5 मोर्चे बने हुए थे।